अगर किसी शब्द मतलब वर्ड के लास्ट में GHT आए तो GH साइलेंट रहता है, केवल T की साउंड होती है। ऐसे कुछ शब्दों का नीचे उदाहरण दिया जा रहा है। क्योंकि इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में तो आसान है, जैसा आप बोलोगे उसको लिख लोगे, लेकिन इंग्लिश के शब्दों को लिखने में कुछ नियम बनाए गए हैं। अगर हम उनको बेसिक रूट से सीख लेंगे तो तब हमें इंग्लिश की स्पेलिंग लिखने में आसानी होगी, उसको बोलने की आसानी होगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वोकैबुलरी आपकी फास्ट हो जाएगी। अब जैसे बाट बी के बाद OU जो आया है, कई बार ये बाउ की साइन आवाज़ भी निकालता है और कई बार ओ की साउंड भी निकालता है। अब बाट BOUGHT, अब जो इसके शब्द के लास्ट में GH आ रहा है उसकी साउंड नहीं हो रही, केवल T की साउंड हम बोल रहे हैं। अब हिंदी में तो ऐसा नहीं है कि भाई ये वर्ड साइलेंट रहेगा, इसको नहीं बोला जाएगा। हिंदी में तो हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिख लेते हैं। इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ों का रूट से आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको इंग्लिश शब्दों का पूरा ज्ञान हो सके और आप उसको आसानी से लिख सकें और बोल भी सकें। तो अब बाट का अर्थ है हिंदी खरीदा, कोई सामान हमने खरीद लिया। ये बाई की सेकंड फॉर्म है, बाई बाट। इसी तरीके ब्राट में ना कोई चीज़ लाया, ये भी ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ ध्यान रखने की ज़रूरत है, जैसे BR, अब ये इंग्लिश में तो पता नहीं चलता कि ये बी के नीचे रह आएगा, लेकिन जिस अक्षर के बाद ये रा आ रहा है उस अक्षर के साथ सटा के लिखा जाता है। बी के फौरन बाद हम आर लिख देंगे, नहीं तो अगर ये हाफ अक्षर ना होता तो बी के बाद हम ए लगते, क्योंकि हर अक्षर अपने साथ जिनके ऊपर मात्रा नहीं आती ए लेता है, और ए उसमें ए उस अक्षर से में छुपा हुआ है, उस ए से मिलकर ही वो पूरा अक्षर बनता है। तो इसलिए हम BR को जब सटा के लिखेंगे तो ये आर जो है उस अक्षर के नीचे वाला रा है। अब ये ब्राट में ना लाया, ये ब्रिंग का सेकंड फॉर्म है। अब ब्राइट, ये भी वही आ गया कि बै के बाद आर आ रहा है, तो अब हम बी और आर को सटा के लिखेंगे। फिर आई, अगर GHT से अगर आई आ रहा है
जब किसी शब्द में आई के बाद जीएसटी आए तो आई का उच्चारण आई ही होगा, मतलब लॉन्ग साउंड वाला उच्चारण होगा। वो अपने मूल रूप आई में ही उसको बोला जाएगा। जहाँ आई का बड़ी ई की मात्रा नहीं है यहाँ पर, यहाँ आई का आई रूप ही बोला जाएगा जो कि लॉन्ग साउंड है। तो ब्राइट मैंने चमकीला। इसी तरीके अब देखो, हाफ अक्षर किसी से पहले आ गया है, जैसे ब्लाइट। अब बे जो है हाफ अक्षर है, उसके बाद एल आ रहा है, तो यहाँ बी और एल के बीच में ए नहीं लिखेंगे, बल्कि उनको स्टा के लिखेंगे, साथ मिला के लिखेंगे। ब्लाइट, ब्लाइट में ना विनाश। अब इसी तरीके ओ यू और ए यू आए तो उसकी जो मात्रा की साउंड है आ वाला पढ़ा जाएगा। काट में ना कोई चीज़ हमने पकड़ लिया, ये कैच का सेकंड फॉर्म है, पास्ट है। इसी तरीके डॉटर। अब जी एच जो है यहाँ पर साइलेंट है, टी की साउंड से आ रहा है। डॉटर में ना पुत्री। जब किसी शब्द में टी के बाद GHT आए तो आई का उच्चारण आई ही होगा, इसका ओरिजिनल रूप ही होगा आई। जैसे हम इसकी साउंड निकाल रहे हैं, इसको लॉन्ग वावल साउंड कहते हैं। अब DE, ई से ए की मात्रा लगती है यहाँ पर। डे लाइट, डी लाइट नहीं बोलेंगे, डे लाइट। मतलब इसका अर्थ है आनंद, सुख, हर्ष। ही टुक ग्रेट डिलाइट इन टेलिंग यूर स्टोरी। उसे आपकी कहानी सुनाने में बहुत आनंद आया। टुक जो टेक की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब EIGST 8 में ना 8। ई से हम ए की मात्रा लगाते हैं तो यहाँ पर N लाइट में ना ज्ञान देना। जब भी किसी शब्द में आई के बाद GHT आ रहा है तो आई की साउंड बोलेंगे। अब जैसे फाइट, लड़ाई या संघर्ष। अब फ्राइट, अब F के बाद R आ रहा है तो हम FR लिखेंगे, ना कि FAR लिखेंगे। फ्राइट में ना भय। फ्लाइट में ना उड़ान। जब आपका टेक ऑफ फ्लाइट करता है, जब वो जमीन को छोड़ता है, तब फ्लाइट उड़ान लेता है। अब हाइट, HEIGHT भी कई बार आई की ही साउंड देगा। ये जर्मन भाषा से लिया गया है। हाइट में ना ऊंचाई। हाई, यहाँ भी GH जब किसी शब्द में हाई लाइट, ये अब दो शब्दों से मिलकर बना है।
जब भी किसी शब्द के अंत में GH या GHT आए तो GH हमेशा साइलेंट रहेगा। अगर ये हाई लाइट, हम पहले हाई बोलते हैं फिर लाइट बोलते हैं, ये जब दो शब्दों से मिलकर बने तो तब जिस अक्षर पे मात्रा नहीं आ रही उसके बाद ए लगाते हैं। लेकिन हम कोई अक्षर जो लास्ट में है उसके बाद ए नहीं लगाते। अगर वो बीच में आ रहा है और जिसके ऊपर मात्रा नहीं आ रही तब हम ए लगाते हैं। तो हाई लाइट दो अक्षरों से मिलकर बना है तो इसके बाद एच और एल के बीच में हम ए नहीं लगाएंगे। हाई लाइट मैंने स्पष्ट कर दिया, या कोई चीज पर प्रकाश डालना। इन साइट, जब भी अंग आए तो जिस अक्षर के बाद आ रहा है और उससे जो बाद अक्षर आ रहा है, जैसे एस आ रहा है, तो इसके एन और एस के बीच में हम ए नहीं लगाएंगे, भले इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। हाफ अक्षर में कभी भी दोनों वर्डों के बीच में ए नहीं लगता। इन साइट में ना सूक्ष्म दृष्टि या पैठ या गहरी सोच। नाइट, KNIGHT। अब यहाँ पर के साइलेंट है, एन से पहले हमेशा के साइलेंट होता है। नाइट मेरा योद्धा, शूरवीर, सामंत। लाइट मेरा रोशनी। अब मिड नाइट, अब ये दो अक्षरों से मिलकर बना है तो डी और एन के बीच में हम ए नहीं लिखेंगे। आगे कुछ जो एक्सरसाइज आएंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस अक्षर के बाद मात्रा नहीं आती तब हम ए लगाते हैं और ए लास्ट में नहीं लगाते। वैसे मात्रा आ रही है आ की तो तब हम ए लगाते हैं लास्ट में। मिड नाइट है ना, आधी रात। माइट में ना शक्ति, शायद, सकता है, ये एक मोडाल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में। माइटी में ना सशक्त। अब नाइट, रात, जब भी GHT या GS से पहले आई आए तो वो आई की साउंड देगा, ना कि वो नी नहीं बोलेंगे। हम बड़े ई की मात्रा नहीं लगाएंगे। आगे है नाइटी में ना शरारती। नाइट में ना रात। ओवर, ओ से ओ की मात्रा। अब ओवर नाइट, अब एन से पहले आर आ रहा है तो जब ऊपर वाला आर लिखते हैं तो वो उस जिस अक्षर के ऊपर हम लिख रहे हैं उससे पहले लिखते हैं। ओवर नाइट में ना रात भर या सारी रात। प्लाइट, अब ये पे जो है हाफ है और जिस अक्षर से पहले आया है उसको स्टा के लिखा है हमने, बिल्कुल साथ में लिखा है। PL बिल्कुल इकट्ठा लिख दिया। स्टा के लिखना मतलब इकट्ठा लिखना, नहीं तो इसका PALIGHT भी कह सकते थे, लेकिन ये हाफ P है। इंग्लिश में पता नहीं चलता, जब आप हिंदी की साउंड बोलेंगे तो तब आपको पता चलेगा। प्लाइट में ना वचन।
राइट मैना ठीक, राइट अवे तुरंत जा अभी, कॉल हिम राइट अवे उसे तुरंत कॉल करो। अपराइट, अप राइट मैना उसका अर्थ है सीधा, सच्चा या ईमानदार आदमी, और स्ट्रेट सीधा खड़ा होना भी कहते हैं। अब साइट मैना दृश्य या दृष्टि, स्लाइट अब एस हाफ आ रहा है, हिंदी में तो आपको पता चल जाएगा लेकिन इंग्लिश में नहीं पता चलेगा। जब आप शब्द बोलेंगे हिंदी का स्लाइट, स्लाइट मतलब वो एस और एल इकट्ठा बोला जा रहा है, SLIGHT, स्लाइट मैना थोड़ा। अब स्ट्रेट, कई बारी AI से बड़े ए की मात्रा भी लगती है और सिंगल की भी लगती है। जैसे अब देखो टी के बाद आर आ रहा है तो अब हम टी के बाद ही लिखेंगे और टी और आर के बीच में कुछ भी नहीं लगाएंगे। और सह आधा आ रहा है तो इसको भी स्टा के लिखा, आर को भी हमने आगे लिखा, तो ये बन गया स्ट्रेट में ना सीधा। सन लाइट, अब ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सन और लाइट के बीच में हम ए नहीं लिखेंगे। अब जो दो कंसोनेंट के बीच में अगर यू आए तो यू की अपनी साउंड वो नहीं देगा, सन लाइट। अब टाइट, सनलाइट में ना धूप या सूर्य का प्रकाश, टाइट में ना तंग या कसकर। अब टाट बताया था ना, ए यू या ओ यू से हम आ की ओ पढ़ते हैं। टॉट में ना सिखाया, ये टीच का पास्ट टेंस है। इसी तरीके थॉट विचार या सोचा, ये भी थिंक की सेकंड फॉर्म है। कुछ शब्द देखो अब टू के बाद ओ आ रहा है तो हम टो नहीं बोलेंगे, उसको हम टू बोलेंगे। ये ध्यान रहे, टू नाइट में ना आज रात। अब TW टे जो है हाफ है। ट्वाई लाइट में ना संध्या, शाम का वक्त, सांझ, गोधूली। WEIGHT वेट में ना भार। इस प्रकार इस एक्सरसाइज में आपको जिन शब्दों में GH या GHT आए, GH साइलेंट रहता है और GHT में GH साइलेंट रहता है। तो इस प्रकार इंग्लिश के जो शब्द हैं, अगर आपको रूट से इन छोटी छोटी चीज़ों का पता चल जाए तो आपकी स्पेलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आप आसानी से लिख सकेंगे और उसको बोल भी सकेंगे और एक आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ मैंने आपको 40 के करीब शब्द बताए हैं, आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। अब आपसे नम्र निवेदन है, जो बच्चे दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो बच्चे बहुत होशियार होते हैं लेकिन वो सुविधा से वंचित होते हैं, इसलिए आप उनको अपनी तरफ से विद्यादान के रूप को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।